एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की तह तक जाता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इनका हकदार है और ये किस किस के मुंह में जाएंगे? इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है, उस पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु नानक जी की इस बात ने मर्दाने के मन में अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु महाराज से ये पूछने लगा कि बाबा जी, कृपा करके मुझे बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरुजी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक दिया और गुरुजी से कहने लगा कि कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निकला तो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर के जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, मर्दाना जी, मैं क्या कर सकता हूँ? कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वे पास के गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिला। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींकें आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया और शायद इसीलिए कहावत बनी है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कई बार हम इंसान अपने जीवन में व्यर्थ की चिंताओं में लगे रहते हैं, जो कि कुदरत ने कुछ फैसला पहले से ही करके रखे होते हैं। कर्म करना जीवन का सिद्धांत है, पर उसका फल देना कुदरत का काम है। कई बार हम कुछ चीजों के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ जाते हैं कि अपने जीवन की शांति को भी खो बैठते हैं, जबकि वह चीज हमें कभी मिलनी ही नहीं होती। इसीलिए समझदारी इसी चीज में है कि कुछ फैसलों को हम कुदरत पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें और समय पर छोड़ दें। शायद कुछ फैसले समय के साथ ही होते हैं और आपको जीवन में कितना मिलना है और कैसे मिलना है, वह भी काफी हद तक पहले से ही निर्धारित होता है। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करने से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पर उसकी फल की चिंता हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। गीता जी में भी यही लिखा गया है कि हे मनुष्य, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो समय आने पर तुझे मिल ही जाएगा। अच्छा या बुरा, ये कहना अभी उचित नहीं होगा, पर मिलेगा अवश्य। जो तेरे भाग्य में होगा वह लौट कर वापस जरूर आएगा, और जो नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जीवन के हर पल को शांति से और सुख से जिएं, खुशी से जिएं। व्यर्थ की चिंताओं के चक्कर में अपने आज को खराब ना करें। भविष्य की चिंताएं हमारे पूरे जीवन को खराब कर देती हैं और हमें नई नई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार भी बना देती हैं। जीवन में अशांति आ जाती है और जिंदगी बोझ बन जाती है। हाथ कुछ भी नहीं लगता।
इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यर्थ की चिंताओं को कह दीजिए अलविदा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।